रोशनी अमित के सामने मुंह फुला फुला कर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लकी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड ना दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा ना तो छी। कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे एक ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती सी ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म की पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे।
और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब ना दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बंद कराने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपट कर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे। लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत में इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस कर आके किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल उठ के ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सब हो जाने के बाद वो लकी के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी
तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम, इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय, कोयल ने कहा। और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहाँ से उठ गई। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी, तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहाँ से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लकी से बात करते हुए कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर लकी की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहाँ भूल गई थी, मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? लकी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज़्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी, और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है, मलहम लगा दो क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट भूली नहीं थी, और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा, या उससे वो अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें।